इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में मैं आपको मोस्ट कॉमनली या फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिल्ट इन सी लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शंस का एक छोटी सी डेमो करके दिखाऊंगा। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 3 एरेज डिक्लेयर कर दिया जिनका नाम है नेम 1, नेम 2 और नेम 3। नेम 1 के है अंदर अर्जुन, नेम 2 के है अंदर सिम्बा, नेम 3 के अंदर है, अभी हम यूजर से रीड करेंगे, नेम 3 को खुद मॉडिफाई करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, एरे साइज डिफाइन करने के लिए एक मैक्स वेरिएबल डिफाइन करूंगा जिसमें मैं साइज ऑफ एरे को 50 के बजाय एक सिंबॉलिक कांस्टेंट द्वारा चेंज कराऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नेम 1 के अंदर कितने कैरेक्टर्स है यानी इसका लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेंथ ऑफ name1 इज इक्वल टू %s/n। नेम 1 के अंदर लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिंग लेंथ, strlen। तो अगर हम इसे नेम 1 पास करेंगे तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है काउंट करके हमें लेंथ बताएगा। तो स्ट्रिंग लेंथ जो है इस लाइब्रेरी फंक्शन का प्रोटोटाइप है string.h में। अगर आप स्ट्रिंग लेंथ यूज करना चाहते हो या जनरली कोई स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करना चाहते हो तो प्लीज इंक्लूड string.h कीजिए। अगर आप यहां देखोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ नेम 1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट होगा, तो इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स प्रिंट होगा। नल कैरेक्टर लेंथ के काउंट में इंक्लूड नहीं होता, तो अर्जुन का लेंथ है 5। अगर हम सिम्बा का लेंथ फाइंड करें तो देखिए कुछ अलग हो सकता है, 1 2 3 4 5 और स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, तो स्पेस एक कैरेक्टर होने के कारण इसका लेंथ होगा 6। तो पहले हमने लेंथ फाइंड आउट कर दिया। अब हमें अगला लाइन पे क्या करना है, हम एक फंक्शन str कॉपी यानी स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। हम नेम 3 के अंदर जो भी नेम 2 का है कंटेंट वो कॉपी करवाएंगे, यानी जो सिम्बा और स्पेस है वो नेम 3 के अंदर कॉपी होगा। तो इसी कारण मैं क्या करूंगा, इसे वेरीफाई करने के लिए मैं प्रिंटफ करूंगा नेम 3 इज इक्वल टू %s। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे दूंगा ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। नेम 3 इज इक्वल टू %s नेम 3। ठीक है, तो ये नेम 3 प्रिंट होगा। तो नेम 3 के अंदर सिम्बा और स्पेस प्रिंट होना जरूरी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब समझ लीजिए मेरे में नेम 3 सिम्बा है, सिम्बा के बाद एक स्पेस है, स्पेस के बाद मुझे समझ लीजिए अर्जुन कॉपी करना है। तब मैं एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। उसे ऐसे लिखा जाता है strcat। तो क्या होगा, नेम 3 के अंदर जो भी नेम 1 है वो जुड़ जाएगा एट द एंड, मतलब सिम्बा स्पेस के बाद ARJUN जैसा है वैसे ही ऐड हो जाएगा। हमें उसे वेरीफाई करने के लिए वापस ये प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट करके हम यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो ये कह सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं स्ट्रिंग कॉपी नेम 3, इसके लिए लिख सकते हैं strcat नेम 3, ताकि हमें पता चले कि दोनों अलग अलग है। ये प्रिंट करने के बाद \n कराएंगे ताकि हमें क्लियरली डिस्प्ले विजिबल हो। अब हम क्या करना है, अगर समझ लीजिए हमें कुछ कंपेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन यूज कर सकते हैं strcmp। अगर हमें कंपेयर करना है नेम 1 और अर्जुन, ठीक है, तो अगर आप देखोगे अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका रिजल्ट आएगा स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। इसका मतलब प्रिंटफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है, और अगर ये 0 नहीं आ गया तब हम कह सकते हैं एल्स प्रिंटफ ये कॉपी कर देंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पे ये मैसेज रख सकते हैं हम कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो इससे क्या होगा, नेम 1 जो अर्जुन है ये अर्जुन के साथ कंपेयर होगा, क्योंकि दोनों एक ही है, ये स्ट्रिंग कंपेयर 0 रिटर्न करेगा और कहेगा कि ये दोनों इक्वल है। चलिए इस प्रोग्राम का डेमो करके हम आगे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेनेशन कराएंगे।
देखिए, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें पहले क्या आ रहा है, कुछ एक एरर मैसेज आ रहा है, मतलब लाइन 12 पे हमने कुछ गड़बड़ करा दिया है। तो हमने यहाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट करना है, लेकिन हमने परसेंटेज यस यूज किया जो गलत है। परसेंटेज डी होना जरूरी है। परसेंटेज डी के बाद भी एक शायद एरर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा उस एरर को भी कैसे हटाना चाहिए। एक कह रहा है कि परसेंटेज डी एक्सपेक्ट्स टाइप इंट बट स्ट्रिंग लेंथ जो है इट इज रिटर्निंग अनसाइंड लॉन्ग इंट। तब मैं क्या करूंगा, इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करूंगा इंट करके, जो अनसाइंड लॉन्ग इंट को इंट करेगा। प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेम का साइज काफी छोटा है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इंट का कैपेसिटी से बड़ा है, तब प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हो एरर बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेंथ ऑफ नेम वन इज 5 मतलब ARJUN, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स है, इसलिए 5 प्रिंट हो रहा है। अब हमने क्या कर दिया, यहां पे आप देख रहे हो नेम 3 के अंदर मैं नेम 2 कॉपी करा दिया। आप इसे समझ सकते हो सोर्स, इसे समझ सकते हो टारगेट। तो सोर्स से टारगेट में कॉपी हो रहा है, टारगेट पहला आएगा, सोर्स उसके बाद आएगा। तो इसी कारण नेम 3 के अंदर सिम्बा प्रिंट हो रहा है। इसके आगे हमने क्या कर दिया, नेम 3 को नेम 1 जोड़ दिया। तो सिम्बा को हमने एक स्पेस के बाद कॉपी किया था, इसलिए अभी अर्जुन जुड़ गया। तो स्ट्रिंग कैट करने के बाद आप आउटपुट देख सकते हो, सिम्बा स्पेस अर्जुन प्रिंट हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, नेम 1 और अर्जुन को कंपेयर कर रहे हैं। अब बता रहा है कि दोनों सेम है। अब इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कराएंगे और इसको फेल भी कराएंगे। अर्जुन के बाद अगर मैंने स्पेस करा दिया, तब अब कहेगा ये स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक है अर्जुन, दूसरा है अर्जुन और उसके बाद एक स्पेस है, इसी कारण दोनों अलग अलग हो गए। तो आप यहां देख सकते हो जैसे आउटपुट में आएगा, कह रहा है कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्योंकि यहां पे नॉट इक्वल इसलिए कह रहा है ताकि ये अर्जुन के बाद स्पेस है। चलिए अभी ये स्पेस हटाता हूं और एक मिस्टेक करा के आपको दिखाऊंगा। अब अर्जुन को मैंने क्या करूंगा, छोटा ए करूंगा। अब देखिए अभी क्या आएगा, आप थोड़ा सोचिए और आउटपुट पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करिए। अब नेम 1 है कैपिटल अर्जुन, ये छोटा ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कहेगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो सी में केस कंपैरिजन होता है, अपर केस ए लोअर केस ए से अलग है, इसी कारण ये कह रहा है कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो ये दोनों अलग अलग है। अगर हमें दोनों को केस इग्नोर करके कंपेयर करना है, तब एक अलग फंक्शन होता है। हर सी कंपाइलर का अलग अलग फंक्शन होगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें शायद strncasc ऐसा कुछ फंक्शन है, अगर आप उसे यूज करोगे तो ये कंपैरिजन केस इग्नोर करके करेगा। तो आप यहां अर्जुन देख सकते हो। अब आप अगर देखोगे तो दोनों इक्वल करके प्रिंट हो जाएगा, दोनों इक्वल है। तो इसे तो ये था एक सिंपल सा लॉजिक जो हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे बिल्ट इन फंक्शंस, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, स्ट्रिंग कॉपी सारे यूज कर रहे थे। स्ट्रिंग फंक्शंस काफी यूजफुल और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डेटा सारे टेक्स्ट, यानी वेब में सारे डेटा टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में आपका स्किल्स बढ़िया होना बहुत ही जरूरी है।